हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं हूं सुनील राउत, उत्तराखंड की इन हसीन वादियों से। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। क्योंकि आज के दिन हमारे यहाँ पूरे उत्तराखंड के अंदर गढ़वाल के अंदर भगवान नागराजा यानी कि श्री कृष्ण की वार्षिक पूजा होने वाली है। और किस तरह से यह वार्षिक पूजा होती है, किस तरह से यहाँ पर बहुत सारे व्यंजन बनने वाले हैं, मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों चलते हैं नागराजा मंदिर की ओर, जहाँ पर सारे गाँव के लोग इकट्ठा हो रखे हैं और भगवान नागराजा की पारंपरिक तरीके से पूजा करने वाले हैं। और किस तरह से ये पूजा होती है मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों चलते हैं मंदिर की ओर। और हमारे पास हैं ये बर्तन, कढ़ाई है, एक बड़ी कढ़ाई है, दूसरी कढ़ाई है, ये लकड़ी कच्ची है। हमने साधारण बाल भाई है, देखो कितनी भारी है, पूरी लोहे की कढ़ाई है ये। तो इसको ले जाने हैं, उस तरफ मंदिर है, तो चलते हैं। है कान मदन, अच्छा चल भाई, कंधे में रख। इतनी भारी कढ़ाई है नहीं, और उसके ऊपर एक और लोहे की कढ़ाई रखी हुई है। और क्या क्या रखा हुआ है, परात रखी हुई है। अरे हमारे कंधे दुख रहे हैं, देखो यार। एक इतनी बड़ी कढ़ाई है, लोहे की परात रखी है, ऊपर से कढ़ाई रखी हुई है। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं नागराजा मंदिर के पास। और यहाँ पर नागराजा मंदिर आने के लिए जो रास्ता था वो बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि यहाँ पर होती है साल भर में एक बार पूजा, पारंपरिक रीति रिवाज के साथ। और जब हम झाड़ियों से आए तो लोहे की दो कढ़ाई लेके आए, बहुत बड़ी कढ़ाई। अभी मैं उस पर आपको दिखा रहा हूँ जो दूध भरा हुआ है जिस कढ़ाई पे। तो जब हम उस झाड़ी से आए तो ये जो कंटेले कुम्मर बोलते हैं इनको, ये हमारे कपड़ों पे लग गए हैं, पूरी तरह से चिपक गए हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर गाँव के पुरुष तो पहुँच गए हैं। और गाँव में एक मंदिर नहीं है नागराजा का, गाँव में यहाँ पर 2-3 मंदिर हैं। और गांव के लोग अलग अलग मंदिरों में पूजा करते हैं, यानी कि गांव के लोग बटे हुए हैं। कुछ लोग एक मंदिर में पूजा करते हैं, तो कुछ लोग दूसरे मंदिर में, कुछ लोग तीसरे मंदिर में। तो ये हमारा नीचे गांव दिखाई दे रहा होगा आपको। सबसे पहले यहां पर पहुंचकर मंदिर की लिपाई पुताई और सफाई का काम चल रहा है। मंदिर की सफाई और पेंट करने के बाद यहाँ पर लोहे की एक बहुत बड़ी कढ़ाई पर गांव वालों के द्वारा लाया गया दूध इकट्ठा किया जा रहा है। यहाँ पर पूजा की सामग्री के लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। भगवान नागराजा के लिए भोग तैयार करने के लिए यहाँ पर गांव वालों के द्वारा आटा और चावल भी इकट्ठा किया जा रहा है। भगवान नागराजा की कृपा से इस बार भी मंदिर में दूध की कोई कमी नहीं हुई। अब भगवान नागराजा को रोट चढ़ाने के लिए यहाँ पर आटे का डो तैयार किया जा रहा है। कुछ लोग काम कर रहे हैं तो कुछ लोग यहाँ पर धूप का आनंद भी उठा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जब तक यहाँ पर भगवान नागराजा अर्थात श्री कृष्ण की पूजा के लिए भोग तैयार होता है, तब तक आपको भगवान नागराजा अर्थात श्री कृष्ण की एक अनसुनी कथा सुनाते हैं। और सुनाते हैं आपको भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी कथा जहां पर भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में दुष्टों का नाश करा के द्वारिका से होते हुए बद्रीनाथ और बद्रीनाथ से होते हुए उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में विभिन्न लीलाएं करते हुए किस प्रकार से नागराजा रूप धारण करते हैं। बहुत समय पहले द्वापर काल में गंगू रमोला नाम का एक राजा उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के रमोली हाट नाम के एक राज्य में रहता था। उसकी जागीर 10 जुला के बराबर थी। उसकी पत्नी का नाम मैनावती था। गंगू की आयु लगभग 100 बरस की थी। उसके पास पत्थरों की संख्या जितनी संपत्ति और धूल के ढेरों जितना अनाज था, लेकिन उसकी कोई औलाद न थी। गंगू विधर्मी था और ईश्वर पर विश्वास नहीं करता था। वह बहुत घमंडी था और किसी से भी दुआ सलाम नहीं किया करता था। वह अपनी प्रजा द्वारा बलि दी जाने वाली बकरियों को जबरन उठा लेता था और अविवाहित लड़कियों और बांझ भैंसों पर भी टैक्स वसूला करता था। कुछ लोगों का मानना है कि रमोली हाट क्षेत्र में रहने वाली आचरियाँ और वहाँ की प्रजा गंगू रमोला और वहाँ पर स्थित एक राक्षसी से काफ़ी परेशान थे और भगवान श्री कृष्ण से वे लोग अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं।
आचार्यों और वहाँ की प्रजा की पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण गंगू रमोला को उसकी विधर्मिता का दंड देना चाहते थे। एक दिन भगवान कृष्ण ब्राह्मण का भेष धारण कर रमोली हाट पहुँच गए। गंगू अपनी 10 बीसी रेवड़ को चराने के लिए हरियाली के जंगल गया हुआ था। उसकी रानी और रमोली हाट के वासिंदे ब्राह्मण के देवे रूप से प्रकट हो जाने से काफी अचंभित हो गए। रानी द्वारा पूछे जाने पर ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि वह गंगू का कुल पुरोहित है और वह उसकी जन्म पत्री देखकर इस बात को तस्दीक करने आया है कि क्या नक्षत्रों की स्थिति इतनी शुभ है कि उसे बेटा प्राप्त हो सके। ब्राह्मण ने गंगू की जन्म पत्री देखी और अचानक अंतर्धान हो गया। जल्दी ही गंगू वापस आया और उसे ब्राह्मण के आगमन के बारे में सूचित किया गया, लेकिन गंगू ने अपनी रानी को फटकार लगाई क्योंकि वह ज्योतिष में विश्वास नहीं करता था। अचानक गंगू की पीठ में तेज दर्द होना शुरू हो गया। उसकी सारी संपत्ति धूल में बदल गई और उसके गोदामों में रखा हुआ सारा अनाज चींटियां खा गई। उसके पशु मरने लगे और फसलें भी नष्ट होने लगी। गंगू ने अपनी पत्नी से पूछा कि उनके दुर्भाग्य का क्या कारण हो सकता है। रानी ने कहा कि यह उसी ब्राह्मण के क्रोध के कारण हो रहा है जो कुछ दिन पहले आया था। गंगू का सारा परिवार भूख से मरने लगा, लेकिन गंगू ने विधर्मी होना नहीं छोड़ा और न ही पश्चाताप किया। उसके बाद कलमा की पहाड़ी की चोटी से भगवान श्री कृष्ण ने गंगू को आवाज लगाई। गंगू ने पूछा, कौन है? भगवान ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे परिवार का देवता हूँ और मैं तुम्हारी सारी दौलत वापस ला सकता हूँ यदि तुम वारुणी श्यम में मेरे लिए एक मंदिर स्थापित कर दो। गंगू ने उत्तर दिया, मैं तुम पर यकीन करने लगूंगा यदि तुम मेरी वंश बेल आगे बढ़ा सको। भगवान ने तथास्तु कहा, लेकिन अविश्वासी गंगू अब भी नहीं माना और बोला, ऐसा शायद आपने दूसरों से सुन रखा होगा। मैं आपको अपने कुल देवता की आवाज़ तब मानूंगा अगर आप पड़ोस में रहने वाली एक राक्षसी को मार गिरा दो। भगवान ने अपनी बांसुरी बजाई तो राक्षसी उनके सामने प्रकट हो गई। राक्षसी का नाम हेरंबा था। ब्राह्मण को देखते ही हेरंबा ने खुश होते हुए कहा कि वह बहुत दिनों की भूखी है और अंततः उसे अपना शिकार मिल गया है। कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया, इससे पहले कि तुम मेरा भक्षण करो, चलो पहले बारी बारी झूले में बैठकर एक दूसरे की ताकत का अंदाजा लगा लें। पहले कृष्ण भगवान झूले पर बैठे और उन्होंने हेरंबा राक्षसी से उन्हें उठाने को कहा। हेरंबा राक्षसी अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन भगवान कृष्ण को उठा न सकी। फिर भगवान उतरे और उन्होंने हेरंबा राक्षसी से उस झूले पर बैठने को कहा। उसके झूले पर बैठने पर भगवान कृष्ण ने झूले को ऐसा धक्का दिया कि वह झूलता हुआ बादलों तक पहुंच गया। हेरंबा राक्षसी वहां से गिरी और नीचे गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उस राक्षसी का सिर मासी के जंगलों में जा गिरा। राक्षसी के नीचे गिरने से समूचा रमोली हाट थर्रा उठा। गंगू ने 2 गूंगू को देखने भेजा कि माजरा क्या है। कृष्ण भगवान के पास पहुंचते ही गंगू की वाणी लौट आई। वे वापस घर लौटे और उन्होंने गंगू को बताया कि भगवान ने राक्षसी का संहार कर दिया है और उनकी वाणी भी उन्हें लौटा दी है। गंगू अब भी भगवान पर विश्वास करने को तैयार न था। उसने कहा कि राक्षसी किसी दुर्घटना के कारण मारी गई होगी, क्योंकि उसे मार सकना किसी के बस की बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गंगू के घर साधु के रूप में गए और उन्होंने भिक्षा में दूध और दही मांगा। गंगू ने साधु को बाहर खदेड़ते हुए अपनी पत्नी से कहा कि साधु को दान में कुछ मोटा अनाज दे, लेकिन मैनावती ने साधु को अच्छे चावल दान दिए। साधु ने मैनावती को आशीर्वाद दिया और गंगू को श्राप देते हुए कहा कि उसे कोढ़ हो जाएगा। गंगू को अचानक कोढ़ हो गया और वह पीड़ा में कराहने लगा, लेकिन गंगू अब भी विधर्मी बना रहा। उसके बाद भगवान ने बारी बारी से सांप और बिच्छू का रूप धारण किया और गंगू के बिस्तर पर जाकर बैठ गए, लेकिन गंगू ने इस चेतावनी को नहीं समझा और दोनों को बाहर फेंक दिया। अंततः भगवान ने रमोली हाट के सारे जल स्रोतों को सुखा दिया और लोग प्यास से मरने लगे।
गंगू ने आदेश दिया कि गंगा से पानी लाया जाए। जैसे ही गंगू ने गंगा जल को मुंह से लगाया वह रक्त में बदल गया। सारे रमोली हाट में हाहाकार मच गया था। मैनावती ने गंगू से कहा कि वह ब्राह्मणों से जाकर अपने दुर्भाग्य का कारण पूछे। अंततः गंगू ब्राह्मणों से सलाह लेने के लिए मान गया। जब वह ऐसा करने जा रहा था तो उसका रास्ता एक बिल्ली ने काट दिया। ब्राह्मणों ने उसे बताया कि उसे और उसके परिवार को भगवान कृष्ण की क्रोध की वजह से दुर्भाग्य का सामना करना पड़ रहा है। अंततः गंगू को पछतावा हुआ और उसने द्वारिका की तीर्थ यात्रा कर ईश्वर से प्रार्थना की कि वे उसे क्षमा कर दें। कृष्ण भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने गंगू को आदेश दिया कि वह सेम नामक जगह पर उनके लिए एक मंदिर का निर्माण कराए। गंगू ने वापस जाकर सेम में मंदिर बनवाया, लेकिन बनते ही वह मंदिर अदृश्य हो गया। उसके बाद गंगू ने असीन सेम, बरसीन सेम, गुप्त सेम, लूका सेम, भूखा सेम, मुखेम और प्रकट सेम में मंदिर बनवाए। इन मंदिरों के निर्माण के बाद रमोली हाट में संपन्नता वापस लौट गई और गंगू को भी उसकी खोई हुई संपत्ति वापस मिल गई। गंगू के 2 बेटे हुए जिनके नाम सिद्धवा और विधवा रखे गए। सिद्धवा और विधवा आगे जाकर महान नायक बने। और दोस्तों यही कारण है कि आज भी उत्तराखंड के गढ़वाल के सभी गांवों में भगवान नागराजा के मंदिर पाए जाते हैं। और आज भी भगवान नागराजा के हर साल माघ के महीने में दूध, दही, घी, मक्खन, हलवा और खीर के साथ भगवान नागराजा को भोग लगाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्थात नागराजा की पूजा के बाद अब यहाँ पर लोग प्रसाद खाने के लिए बैठ गए हैं। और दोस्तों प्रसाद में मैंने आपको दिखाया कि जैसे कि यहाँ पर खीर बनी हुई है, प्योर दूध की खीर बनी हुई है और इसमें बहुत ज़्यादा घी और मक्खन डाला गया है। और यहाँ की खीर बिल्कुल घर की बनी हुई खीर से अलग होती है और इतनी टेस्टी होती है दोस्तों कि लोग घर भी ले जाते हैं और दूर दूर तक अपने रिश्तेदारों तक भी पहुँचाते हैं। अब यहाँ पर खीर के साथ साथ यहाँ पर पूरी, पकौड़ी और हलवा भी बना हुआ है। और उसके बाद हम यहाँ पर सारे बर्तनों की सफाई करने के बाद, इस स्थान और स्थान की सफाई करने के बाद घर चले जाएंगे और जो बर्तन हैं उनको भी संभालना है। फिलहाल तो यहाँ पर लोग अब प्रसाद खाने के लिए बैठ चुके हैं। और नागराजा की पूजा के बाद प्रसाद खाने के लिए यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग, लड़के और बच्चे हैं। और पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या होती थी लोगों की, लेकिन लोग अब चले गए हैं शहरों की ओर, तो यहाँ पर लोग भी अब कम ही दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर प्रसाद खाने के लिए बैठ चुके हैं। भगवान नागराजा की तो पूजा हो चुकी है। और दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रांगण है पूरा भरा हुआ होता था लोगों से, लेकिन अब लोग चले गए शहरों की तरफ और अब केवल कुछ बुजुर्ग लोग ही देख सकते हैं आप और कुछ बच्चे ही नजर आएंगे। अरे थोड़ा थोड़ा खाना नागराजा की पूजा संपन्न हो चुकी है। यहाँ पर सबने प्रसाद खा लिया है और अब यहाँ पर घर के लिए भी प्रसाद दिया जा रहा है। भगवान नागराजा की पूजा के बाद यहाँ पर सारे बुजुर्ग लोग तो घर चले गए हैं। महिलाएं कुछ आ रही हैं, कुछ चले गए हैं, बच्चे भी चले गए हैं। तो यहाँ पर अब बर्तनों की धुलाई हो रही है और मेरे साथ है 4 भाई। और तो यहाँ पर हम लोग बर्तनों की धुलाई करने के बाद इनको अंदर संभाल देंगे जहाँ पंचायती भवन है और उसके बाद निकलते हैं घर के लिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और आखिर भगवान श्री कृष्ण को नागराजा रूप धारण क्यों करना पड़ा और भगवान श्री कृष्ण को नागराजा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की कहानी और कथा आपको पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। और साथ ही साथ में उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त और मिलते हैं आपको जल्दी नए और एक अनोखे वीडियो के साथ, अनोखे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, गुड बाय, जय श्री कृष्ण।